शास्त्रों में लिखा हुआ है, आपको पता नहीं गुरुदेव? शास्त्रों में लिखा हुआ है कि जो भी इस अमर कथा को सुनेगा वह अजर अमर हो जाएगा। और प्रभु आपको पता है कि ऋषियों ने सारा जीवन आपके काम के लिए वनों में खपाया है। तुरंत महर्षि वेदव्यास जी की बातों को सुनकर के भगवान भोलेनाथ की समझ आया और क्रोध शांत हो गया। बात तो ठीक है भाई, अमर कथा को सुनने वाला अमर होना चाहिए। भगवान भोलेनाथ का क्रोध शांत हुआ। भगवान भोलेनाथ पुनः कैलाश पर्वत पर मुस्कुराते हुए वापस हो गए। और दूसरी तरफ पुनः महर्षि वेदव्यास जी निवेदन करते हैं, अब तो जन्म ले लो हे महानात्मा। गर्भ से आवाज आती है, पिताजी मैं अब भी जन्म नहीं ले सकता। क्यों जन्म इसलिए नहीं ले सकता? यदि मैंने जन्म ले लिया तो संसार में आने के उपरांत व्यक्ति को 4 असुर कर लिया करते हैं। कितने? कौन कौन से? काम, क्रोध, मोह, लोभ। कोई बात नहीं, चाहे दुनिया के लोगों पर ये प्रभाव छोड़ते हैं ये 4 असुर, लेकिन जाओ बेटा आपके ऊपर ये 4 असुर अपना दुष्प्रभाव नहीं छोड़ पाएंगे। आप जन्म ले लो। आपको मैं अपने तप का अंश देता हूं, आपको आश्वासन देता हूं, आपको आशीर्वाद देता हूं। ठीक है पिताजी। थोड़ी देर में विट्टा मैया के गर्भ से वत्री धाम जैसी तपस्थली महर्षि वेदव्यास जी की कुटिया पर विट्टा मैया के गर्भ से एक महान आत्मा जन्म ले लेती है। उस महान आत्मा का नाम सुखदेव जी महाराज पड़ जाता है। बोले सत्य सुखदेव जी महाराज की। संत सुखदेव जी महाराज जैसे अवतार धन्य है, थोड़ा समय व्यतीत होने के उपरांत ही वनों की तरफ दौड़ना लगा देते हैं। महर्षि वेदव्यास जी बहुत रोकने का प्रयास करते हैं, बेटा रुक जाओ बेटा, वनों में मत जाओ बेटा। संत सुखदेव जी महाराज ने रोकने का नाम नहीं लिया। पिताजी मैं यदि संसार के लोगों के बीच रहा ना तो मुझको भरोसा नहीं है, संसार के लोगों के बीच रहा तो मैं अवश्य इन 4 असुरों में से कोई ना कोई घेर ही लेगा। क्योंकि जो भी संसार में आता है, जो भी संसार के लोगों के बीच रहता है, शायद कोई बिरला महामानव हो जिसको इन 4 असुरों से विमुक्ति मिली हो। नहीं तो किसी को काम, किसी को क्रोध, किसी को मोह, किसी को लोभ घेर देता है। आज सुखदेव जी महाराज रुकने का नाम नहीं देते। महर्षि वेदव्यास जी निराश होकर के कुटिया पर आकर के बैठ जाते हैं। उधर संत सुखदेव जी महाराज वनों में जाकर के भगवान का स्मरण करने में लीन हो जाते हैं, समाधि लगा देते हैं। एक दिन देवर्षि नारद चलते चलते भ्रमण करते करते महर्षि वेदव्यास जी की कुटिया पर आते हैं। महर्षि वेदव्यास जी की कुटिया पर देवर्षि नारद आते हैं। नारायण नारायण आसन पर बैठाया, नमन बंदन प्रणाम किया, एक दूसरे का सम्मान किया। देवर्षि नारद महर्षि वेदव्यास जी की तरफ देखा, रजवान आश्चर्य होता है महाराज, आप जैसा महर्षि, आप जैसा महर्षि जो अपने ज्ञान के द्वारा समाज के लोगों के दुखों को दूर करता है, अपने ज्ञान के द्वारा संसार के लोगों की समस्याओं का समाधान करता है। आज मैं स्वयं चिंता में डूबा हुआ है। कारण क्या? महर्षि वेदव्यास जी देवर्षि नारद से बोले, पहला कारण तो यह है देवर्षि कि मेरे यहाँ पर एक पुत्र ने जन्म लिया लेकिन वनों में चला गया। बहुत प्रयास किया रोकने का लेकिन ना रोका।
लेकिन मैं स्वार्थी नहीं हूं इतना कि मैं सिर्फ इतना तुच्छ व्यक्ति नहीं हूं कि सिर्फ बेटे के मोह में इतना विलाप करूं, क्योंकि मैं तो बहुत बड़े उद्देश्य के साथ मैंने जन्म लिया है। लेकिन दूसरा दुख मुझको ये है कि मैंने संसारिक लोगों के कल्याण के लिए, सांसारिक लोगों के दुखों को दूर करने के लिए मैंने अपनी लेखनी से बहुत अच्छे अच्छे ग्रंथों को लिखा। क्या? बहुत अच्छे अच्छे ग्रंथों को लिखा, लेकिन इतने ग्रंथ लिखने के बावजूद भी आज मैं देखता हूं कि आज तब भी संसार के लोग सुखी नहीं। हर व्यक्ति किसी ना किसी चिंता में डूबा हुआ है। हर व्यक्ति किसी ना किसी चिंता से ग्रसित है। और मैंने अपनी लेखनी से सारा जीवन इसीलिए खपा दिया, इतने इतने महान वेद शास्त्र पुराणों को ग्रंथों को लिखा। काहे के लिए लिखा? काहे के लिए लिखा? भाई हमारे ऋषियों ने काहे के लिए सारा जीवन, महर्षि वेदव्यास ने अच्छे शास्त्रों को, अच्छे ग्रंथों को, हमारे संतों ने जो अच्छे अच्छे ग्रंथ साहित्य लिखे वो काहे के लिए लिखे? भाई हम लोगों को जीवन जीने की कला सिखाने के लिए लिखे, हम लोगों के जीवन से दुखों को दूर करने के लिए लिखे हैं। काहे के लिए लिखे हैं? सिर्फ ग्रंथों में ये नहीं है कि भगवान की पूजा करना ही नहीं लिखा है, भगवान के चरित्रों का वर्णन ही नहीं लिखा है। श्रीमद् भागवत जैसी महान कथा तो एक ऐसी महान कथा है, इसमें तो भगवान के उन्हीं चरित्रों का, उन्हीं व्यक्तित्वों का, उन्हीं महान चरित्रों का वर्णन किया गया है, जो चरित्र हम मानव लोगों के लिए कुछ प्रेरणा शिक्षा देने के लायक, जो हमारे लिए, हमारे जीवन के लिए प्रेरणा देते हो, क्या शिक्षा देते हो, ज्ञान देते हो। ऋषिवर, चिंता तो अच्छी नहीं रहती, आप चिंता मत करो। चिंता अच्छी नहीं रहती भैया, चिंता अच्छी रहती है? अब चिंता को दूर भगाना है तो क्या करेंगे? क्या करेंगे? हैं? आज हर व्यक्ति किसी न किसी चिंता में डूबा हुआ है। हम लोग भी अपनी चिंता को दूर करने के लिए क्या करें? हैं? भगवान का गुणगान करें, करते हुए चले। कामे क्रोधे लालचे, कामे क्रोधे लालचे, इनसे भक्ति न हो, वक्त करे कोई सूरमा, जात वर्ण कुल खोए, श्वास श्वास में नाम जप,